ओम शांति। 12 जून की मुरली है। 12 जून के मुरली की ऊपर हम विचार सागर मंथन करेंगे। मुरली के कुछ खास मुख्य पॉइंट है। आज प्यार के सागर, शांति के सागर, पवित्रता के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों के लिए मुरली सुनाने के लिए परम धाम से आते हैं। चलो आज बाबा आज अपने बच्चों के लिए क्या बोलते हैं वो हम सुनेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई असुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करना है। देखो बाबा ने क्या कहा, हम ईश्वरीय औलाद है। ये हमें नशा होना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, कोई साधारण नहीं है हम। तो बाबा बच्चों के लिए प्रश्न पूछते हैं, आप संगम योगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? हम संगम योगी ब्राह्मण बच्चे हैं तो हमें कौन सा नशा और निश्चय होना चाहिए? तो उत्तर में कहते हैं, हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? सतयुग की ओर। असुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु नहीं है। तो देखो शिव भगवान अपने बच्चों के लिए कितनी अच्छी शिक्षाएं देते हैं। बाबा कहते हैं कि अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में देखो हर एक के कितनी किटपिट रहती है, अशांति ही रहती है। तो हर एक आत्मा क्या चाहती है? थोड़े समय के लिए तो हमें शांति की ज़रूरत है। आज इस दुनिया में क्या कहते हैं सारे, मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति का रास्ता ढूंढ रहे हैं सारे। तो देखो बाबा ने हम बच्चों के लिए कितनी सहज तरीके से शांति का मार्ग दिखाया है। तो देखो ये हमें नशा होना चाहिए कि हमें शांति का सागर, शांति के सागर के हम बच्चे बन गए हैं। बाबा कहते हैं शांति के लिए दुनिया में देखो कितने लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वार में, भक्ति मार्ग में। देखो क्या चाहना है भक्तों की कि हमें भगवान से शांति मिले। तो देखो अभी हम क्या है, हम क्या है, शिव बाबा के संतान है, भगवान के हम बच्चे हैं, हम ईश्वरीय औलाद है। तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपनी उन्नति करना है हमें। समय बहुत ही कम है, इसलिए हमें क्या नहीं करना है, गफलत नहीं करनी है। भगवान कहते रहते हैं अपना जीवन हमें कैसा बनाना है, बच्चों के लिए हीरे जैसा बनाना है। तो गॉड फादर के बच्चे हैं, हम दुखी क्यों हैं? भगवान कहते हैं बच्चे तुम भगवान के बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, तो तुम दुखी क्यों हो, आपस में लड़ते क्यों हो? हम आपस में ब्रदर्स है। कौन है हम? आपस में भाई भाई है। तो भाई भाई हम कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। होना है क्या? नहीं। बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने के लिए बाबा आया है ना। बेहद की बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ किसको मिलती है? बच्चों के लिए मिलती है। कौन बोल रहा है ये सब? भगवान कहते हैं। अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती। देखो बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे मुझे चिट्ठी भी नहीं लिखते। अच्छे बच्चे जो है एकदम माया से खत्म हो गए।
है ना। माया बच्चों को क्या करती है, अच्छी तरह से पकड़ती है और ख़त्म करती है, लेकिन हमें उससे लड़ना है, उससे डरना नहीं है। तुम युद्ध के मैदान में हो ना, कर्मेंद्रियाँ ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता न हो। सतयुग में सब कर्मेंद्रियों क्या होती है, वश में रहती है। वहाँ पवित्रता ही पवित्र होती है। क्या होती है वहाँ, पवित्रता ही पवित्रता होती है। अपवित्रता का वहाँ नामो निशान नहीं होता। अच्छी रीति हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत कम है। कौन कह रहा है, भगवान अपने बच्चों को कह रहा है, बच्चे समय बहुत कम है। बाबा हमें कितना सहज रीति से रास्ता बताते हैं। मतलब कितनी भी अन्याय कुब्जाए हो, सिर्फ 2 अक्षर याद रखना है। किसी को भी बाप और वर्षा, ये 2 शब्द को क्या करना है, हमें याद रखना है। जितना हो सके हमें बाबा को याद करना है। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो, सबको बुलाते जाओ। स्वर्ग की राजाई का मक्खन सिर्फ तुमको ही मिलता है, मना हम बच्चों को ही मिलता है। हम सपूत बच्चे हैं। जो सपूत बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान की, अपने बाप की राय फौरन मानेंगे। पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपने को घाटा डालते हो। कौन कह रहा है बच्चे को, भगवान कह रहा है। तूफान आएंगे बच्चे, पुरुषार्थ करते करते हमें तूफान भी आएंगे, लेकिन इसमें लाइन क्लियर होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। याद करते करते तुम्हें क्या करना है, हमें बाबा के साथ घर जाना है। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता होनी चाहिए। और जो अंतर्मुखता जिसके पास होती है वो बच्चे क्या होते हैं, सदा सुखी होते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, बहुत डीप अंतर्गुप्ता में रहकर प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा को याद करना है। तो देखो बाबा अपने बच्चों के लिए, मीठे मीठे बच्चों के लिए क्या करते हैं, याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, बाबा नमस्ते कहते हैं अपने रूहानी बच्चों को। तो ऐसे रूहानी बच्चों के लिए बाबा मुख्य धारणा के लिए पॉइंट बताते हैं। याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियाँ ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता न रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मायाजीत बनना है। हमें क्या करना है, मायाजीत बनना है। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। बाप को अपनी खुश गहरापत का समाचार देना है कि बाबा आज हम बहुत खुश हैं। तो बाबा को रात को हमें क्या करना है, समाचार देना है। देखो भगवान अपने बच्चों के लिए वरदान देते हैं। हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहमदिल भव, निष्काम रहमदिल भव। जो बच्चे निष्काम रहमदिल है, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी व रूहों की मंजिल सेकंड में क्या होती है, याद में आ जाती है। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को स्वर्ग क्या होता है, उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। सर्व के दुख हरता सुखकर्ता का पाठ भी हम ही बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के मुआफिक होगी। देखो बच्चे की बाबा महिमा कितनी करते हैं। तो ऐसे प्यारे प्यारे शिव बाबा
अपने बच्चों के लिए कहते हैं स्लोगन में, सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। हमें हमेशा याद रखना है, कोई भी प्रकार की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी भी सेवा हो तो वो कैसे करनी है, हमें निस्वार्थ भाव से करनी है। तो देखो आज शिव बाबा ने अपने बच्चों के लिए कितनी अच्छी शिक्षाएं हमें दी। तो ये शिक्षाएं हमें क्या करना है, चलते फिरते हमें क्या करना है, भोजन आदि करते भी ये शिक्षाओं को हमें याद करना है। तो ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को अभी हम क्या करेंगे, बहुत दिल से प्यार से हमें 2 मिनट के लिए बाबा को हम याद करेंगे।